हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। ये है संडे स्पेशल वन शॉट और इस वन शॉट में और एक स्पेशल चीज़ है। ये ना मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए है, ये एफएफ, और आज उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मनीषा, आपको बहुत बहुत बधाई बर्थडे का। तो मैं आपने जैसे बोला था मैं वैसे स्टोरी लाने की ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया तो बता देना, और हाँ, सब लोग ना कमेंट में इनको हैप्पी बर्थडे विश कर देना। हाँ, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर ना बारिश हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो हमारे मनीषा ने रिक्वेस्ट किया था या फिर कहा था कि उनको ना सैंगवांग एफएफ चाहिए और चैंगसी एफएफ चाहिए, माफिया वाली स्टोरी। तो यही वही वाली स्टोरी है। और इन्होंने बोला था कि डार्क लव स्टोरी चाहिए। तो डार्क लव स्टोरी के बारे में मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से डार्क लव स्टोरी ये है कि आप उस पर्सन को चाहो जिस पर्सन के अंदर खूबियाँ, और साथ में ना जो उस इंसान की बुराई है आप उसको भी अपनाओ, उसको मतलब पूरी तरीके से अपनाओ। आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान कैसा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। आप जस्ट उससे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ रह कर तुम्हें खुशी मिलती है। वो पर्सन जैसा भी हो, तुम्हें हर्ट करे, प्यार करे, गुस्सा करे, डांटे या फिर जो भी करे, लेकिन तुम्हें उस इंसान से इतनी मोहब्बत है कि तुम उस इंसान के जो नेगेटिव साइड है ना उसको भी तुम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। हाँ, तुम्हें सब लोग बोलेंगे कि नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े, मतलब बिल्कुल नहीं, कि मुझे वो इंसान पसंद है पसंद है पसंद है, उसके अलावा कोई और नहीं। यही वाली स्टोरी है ये। तो आपको कैसा लगेगा बताना ज़रूर। तो शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। 10 साल का बच्चा जिसका नाम विहिंग था, उसको ना प्रिंसिपल ने बुलवाया था। वहाँ पर उसके पापा भी आए थे, और उसका जो बड़ा भाई है उसी स्कूल में पढ़ता है, उससे बड़ा है 5 साल, वो भी आया हुआ था प्रिंसिपल ऑफिस में। तो प्रिंसिपल शिकायत कर रहे थे कि आपका जो बेटा है विहिंग, वो किसी की बात सुनता नहीं है। पहले तो शरारतें करता था तो ठीक है, शरारतें हाँ समझी जा सकती है कि करते हैं बच्चे शरारत, लेकिन आज आज इसने एक बच्चे का सिर फोड़ दिया, किसी को बहुत मारा है, बच्चों को बहुत मारा है इसने, 2-3 बच्चों को। और ऐसी हमें ऐसी आपके बच्चे से आशा नहीं थी कि ऐसी बिहेव करेगा ये। तो फेंगमिया ना प्रिंसिपल से कहते कि इसे माफ़ कर दीजिए प्रिंसिपल सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसने कितना मारा है उन बच्चों को आपको पता है? तो हमारे फेंगमिया बोलते हैं कि जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बच्चे को समझा दूँगा। तो वो बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे को आप संभालिए या फिर ये बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से, किसी की बात तो सुनता नहीं है, खुद की मनमानी करता है, और जब देखो शरारतें करता रहता है, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है इसका, ऐसा बोल रहे थे। तो फेंगमिया बोलते हैं कि जी मैं समझ गया। बोलते हैं उसके बाद फेंगमिया अपने दोनों बेटों को लेकर घर आते हैं। घर में ये जो है मतलब फेंगमिया, उनकी वाइफ और ये दोनों बच्चे थे, और फेंगमिया गुस्सा कर रहे थे कि विहिंग तुमने ऐसा किया क्यों, तुम पागल हो चुके हो, बच्चों को क्यों मारा तुमने, तुम्हें आइडिया भी है, प्रिंसिपल ने मुझे कितनी बातें सुनाई है, और मैं इस शहर का, इस देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और तुम्हें मेरी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है। मुझे अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारे पास जाना पड़ा, और तुम्हारी मॉम भी मीटिंग छोड़कर आई है तुम्हारी वजह से। हमारा कितना इम्पोर्टेंट काम था, तुम्हें पता है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है, सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती, और कुछ करना तो आता ही नहीं है तुम्हें, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ मुझे पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता है, मैं पढ़ाई तो अच्छे से करता भी नहीं हूँ, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है,
यहाँ पर पढ़ने में या फिर कुछ करने में या फिर आपका अच्छा बेटा बनने में। मुझे बनना ही नहीं है आपका अच्छा बेटा। क्यों क्यों बनूँ मैं? आप मुझे टाइम देते हो, मुझे गगा को, आप दोनों टाइम देते हो हमें हमें आपने कब हमें प्यार से अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया था? कब घुमाने लेकर गए थे? कब कहाँ लेकर गए थे? कुछ तो किया नहीं है आपने। बोलता है तो फ़ेंग मियाँ ना गुस्से में ना उसको थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि उनका जब बच्चा उनसे ज़ुबान लड़ा रहा था तो मार देते हैं गुस्से में। तो हमारा जो जियांग चंग है वो ना विंग के सामने आ जाता है और कहता है कि डैडा आप मेरे भाई को हाथ मत लगाइए। तो फ़ेंग मियाँ बोलता है कि तुम दोनों ब्रदर ऐसे ही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारा काम कितना इम्पोर्टेंट है? इस काम की वजह से तो तुम ये अच्छी खासी लाइफ जी रहे हो, नहीं तो कैसी लाइफ जीते तुम? तो हमारे जो विंग है वो बोलता है कि आपने हमें पैसे दे दिए, हमारे खिलौने कपड़े जो जो हम चाहते हैं वो दे दिया, लेकिन आपने हमें कभी टाइम दिया है अपना? आप बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे और काका से, बोलता है गुस्से में, और वो वहाँ से भाग जाता है। तो हमारे जो फेंग है वो बोलता है कि ये ना बदतमीज़ हो गया है, इसको स्कूल में, और वो वहीं पर रहकर पढ़ाई करेगा, हॉस्टल में रहेगा। तो हमारा जंग जंग बोलता है दादा मेरे होते हुए मेरा भाई अकेले नहीं रहेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, वो जहाँ पढ़ाई करने जाएगा। जंग जंग जब ये सब बोलता है ना तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है तुम भी जाओ अपने भाई के साथ, बोलते हैं। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कुरैन मेरे बेटों की जाने की तैयारियां करो, वो गुसू जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन कराने के लिए सब कुछ करो तुम्हें जो जो करना पड़े। और ये दोनों जा रहे हैं। तो कुरैन बोलते हैं जी सर, बोलते हैं। और हमारा जो लांसन है ना वो अपने स्कूल से घर आता है अपने काका के साथ। तो कुरैन ना अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, विंग और जंग चंग ये दोनों जाने वाले हैं गुसू पढ़ाई करने के लिए। और लगता है बॉस की बेटी ने विंग ने शायद लड़ाई कर ली, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जो लांसन है ना ये सब सुनता है, उसको बुरा लगता है कि विंग चला जाएगा उसे छोड़कर, क्योंकि लांसन और विंग ना दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। और सिचैन जब सुनते हैं वो भी थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि सिचैन और जंगचंग एक साथ दोस्त थे, एक ही क्लास में थे। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि पापा वो दोनों जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह। तो कुरैन बोलता है कि हाँ जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है ना गुसू की, वहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि बोलते हैं। और हमारा लांसन बोलता है कि पापा विंग सच में चला जाएगा? तो कुरैन बोलता है कि हाँ बेटा वो चला जाएगा। तो हमारा लांसन ना उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे और वो ना चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसका आंसू नहीं दिखाने थे अपने, क्योंकि लांसन का दोस्त सिर्फ विंग था। विंग भले ही बहुत लोगों से दोस्ती करे, लेकिन लांसन सिर्फ एक ही बंदे से दोस्ती करके रखा था, वो था विंग। और लांसन को पता भी लगा था कि विंग ने लड़ाई कर दी है, लेकिन इस वजह से वो उससे दूर हो जाएगा ये तो लांसन ने सोचा नहीं था। वो रोता है कुछ टाइम तक, उसके बाद वो क्या करे। जब हमारा जो विंग है और जंगचंग है जाने वाले थे ना इनमक से गुसू को ले निकलने वाले थे अपने ही कार में, उसके डैड उनको छोड़ने जाने वाले थे। तो जो कुरैन है ना वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पर जाते हैं उनके घर। तो फेंग बोलते हैं कुरैन, तो कुरैन बोलते हैं कि सर बच्चे मिलना चाहते थे आपके बच्चे से। तो वो बोलते हैं कि ठीक है दोस्त तो है मिलने दो। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि सिचैन मैं जा रहा हूँ। तो सिचैन ना जंगचंग से बात करते हैं कि जंगचंग अपना और विंग का ख्याल रखना, वहाँ पर अच्छे से रहना और मुझे कॉल करते रहना, अगर कुछ हुआ तो बताते रहना मुझे। तो हमारा जंगचंग बोलता है ठीक है सिचैन। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि विंग ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लाया है, मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। तो हमारा विंग ना उसकी तरफ देखता है, क्योंकि वो गुस्सा था सबसे, तो वो ना देखता है उसकी तरफ, कुछ नहीं बोलता है। तो लांसन बोलता है कि ले लो ना विंग, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, प्लीज़ ले लो। तो विंग ना कुछ नहीं बोल रहा था। तो लांसन ना उसके हाथ को लाता है, उसके हाथ में ना ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा विंग ना कुछ भी नहीं बोलता है लांसन से, कुछ भी नहीं, क्योंकि
हमारे विहिंग के दिल और दिमाग में ये था कि मैंने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, मुझे ये लोग घर से ही भगा रहे हैं, क्यों, मैंने आखिर क्या कर दिया बोल के वो सोच रहा था। और वो लांजान को भी कुछ नहीं बोलता है। तो लांजान बोलता है कि विहिंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हाँ तुम मेरे दोस्त हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं किसी और से दोस्ती नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हारे इंतज़ार में रहूँगा, पक्का जल्दी आना, हाँ। तो वही ना कुछ नहीं कहता है, कार में जाकर बैठ जाता है। हमारा जंगचंग भी जाकर कार में बैठ जाता है और हमारे लांसन ना रोने लग गया था विंग के कार जब गई थी। और विंग ना पीछे मुड़कर एक बार ही दिखता है, लेकिन लांसन नहीं दिख पाता है कि विंग ने उसे देखा। और हमारा जंगचंग और सिचैन और लांसन और विंग यहाँ पर अलग हो जाते हैं। और ये लोग घुसू आते हैं ना, तो उनको जो अपार्टमेंट दिया गया था वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ उनको उनके पापा दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हैं और यहाँ पर एक जो है केयर टेकर रहेंगे आपके साथ, आपको जो भी चाहिए होगा आप हमसे बोल सकते हो, ऐसा ऐसा सब बताते हैं। कॉलेज मतलब आपका स्कूल यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये सब बताते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ये दोनों बच्चे कुछ रिएक्ट नहीं करते, हाँ जा रहे हो जाओ ऐसा वाला, क्योंकि जो फेंगमिया और हमारी यू है ना, ये दोनों ना अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे, ऐसा कि वो केयर नहीं कर पाते थे अपने काम की वजह से, क्योंकि ये लोग कंपनी संभालते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर, तो नहीं कर पाते थे, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते थे। वो घर में रहें या ना रहें ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है उनको, लेकिन बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता था। और हमारा जो विंग है ना, उसके आँखों में ना आंसू आ जाते हैं, उसके डैडा जब जाते हैं तो जंगचंग उसको हक कर लेता है, कहता है कि क्या हुआ, क्यों लड़ाई की थी तूने। तो हमारा विंग बोलता है कि काका उन्होंने बोला था कि हमारे मॉम डैड हमसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि वो लोग हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आते हैं, हमारे साथ कोई गेम्स खेलने नहीं आते हैं, कुछ नहीं करते, हमसे प्यार ही नहीं करते। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने लड़ाई कर ली काका, बोलता है और वो रोता है। और हमारे जंगचंग को हक किया था उसने। और दिखाया जाता है ऐसे ही ना, इनका जो है स्कूल स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी, ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल के अंदर अंदर हमारे विंग ने अपने मॉम डैड से बात तक नहीं की थी। जंगचंग करता था लेकिन विंग ने एक बारी भी नहीं। और हमारा जंगचंग बोल देता था कि विंग सो रहा है, खाना खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनके मॉम डैड को भी ऐसा नहीं कि हाँ बात करनी ही है, हाँ ठीक है तुम तो हो, ऐसा था। और 1 साल हो चुका था इनको यहाँ आए हुए। उधर लांसन और सिचैन ये दोनों भी ना अपने पढ़ाई में बिज़ी हो चुके थे। लांसन सच में किसी से दोस्ती नहीं, बात तक नहीं करता था, खामोश रहता था, चुपचाप अपने काम से काम रखता था। उसके फेस से स्माइल जा चुकी थी, वो हंसता तक नहीं था। विंग के साथ था तो खुश था वो, उसकी स्माइल दिखती थी, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल नहीं करता है स्माइल, वो शांत हो चुका था। और इधर दिखाया जाता है क्या, यहाँ पर दिखाया जाता है स्कूल का सीन। और यहाँ पर हमारा जंगचंग और विंग थे। वहाँ पर ना एक लड़की थी जो हमारे जंगचंग की जूनियर थी, और वो ना विंग के साथ अच्छी तरीके से बातें करती थी, जंगचंग से अच्छी तरीके से बातें करती थी। अब विंग भी हाँ कर देता था, ज़्यादा बातें वो नहीं करता था। हमारा जंगचंग भी बातें करता था, क्योंकि दोस्त जैसे थे वो दोनों, और शायद जंगचंग उसको अपनी बहन जैसे मानता था, तो इसी वजह से ऐसा था यहाँ पर। तो ऐसे ही ना डेज जा रहे थे, तो एक दिन ना वो जो लड़की थी वो हमारे जंगचंग को बताती है कि मेरी ना किसी ने वीडियो बना ली है, मैं जब क्लोथ्स चेंज कर रही थी हॉस्टल में, और वो मुझे बोल रहा है कि अपलोड कर देगा सब जगह पर, ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं क्या करूँ जंगचंग। तो जंगचंग बोलता है कि जाकर पुलिस कंप्लेन करो, उनको सब कुछ बताओ, वो लोग तो हेल्प कर ही देंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, बोलती है, और वो ना जाती है पुलिस स्टेशन। और वहाँ से जब वो बाहर निकल रही थी ना, पुलिस स्टेशन के सामने कोई उसके फेस के ऊपर एसिड फेंक देता है। उसका एक जो साइड था ना फेस का, वो जल चुका था, वो तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। वहाँ पर सब लोग उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं, हेल्प करते हैं। और हमारा जो जंगचंग है उसको जब पता लगता है, विंग को जब पता लगता है, विंग भी उसको सीजे मानता था, अपनी बड़ी बहन,
ये दोनों आते हैं, उस लड़की के मॉम डैड आते हैं, सब लोग थे। और वो जो लड़की थी ना, उसको कहा गया था कि तुम मेरे बारे में कंप्लेन मत करना, और कंप्लेन किया तो बुरा होगा। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाकर जाकर कंप्लेन की तो उसके साथ बुरा हो गया, क्योंकि उसके फेस ख़राब कर दिया उन्होंने, उस लड़के ने, क्योंकि वो बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, इसी वजह से ऐसा हुआ। और वो जो लड़की थी ना, आज वो तड़प रही थी, इतना उसका फेस जल रहा था कि बता नहीं सकता। उसकी लाइफ ख़राब हो चुकी थी, वो उसको पता नहीं लग रहा था कि वो क्या करें। मतलब अपने लिए न्याय मांगना भी गलती हो जाती है क्या? अपने लिए जस्टिस मांगना भी गलती हो जाती है यहाँ पर। ऐसे इसका ट्रीटमेंट होता है और कुछ दिनों बाद, 2 दिन बाद दिखाया जाता है, वो लड़की जब अपना फेस देखती है वो रोती है बहुत ज़्यादा। हमारा जंग बोल रहा है तुम रो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो वो लड़की कहती है कि मैंने क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन के सामने मेरे साथ ये सब हुआ, वो लोग कुछ किए नहीं, और वो लड़के ने मुझे धमकाया था, तो उसने तो जो करना था कर दिया ना, मेरा फेस ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं क्या करूँगा जंग। तो जंग बोलता है कि हम देखो, एक बार पुलिस के पास जाकर हमने ये सब जान लिया कि क्या हुआ क्या नहीं, कितना बुरा हो सकता था, तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ ना, जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़की कहती है कि लेकिन जंग सबके सामने नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं हमें किसी को। तो जंग बोलता है ठीक है। और वहाँ पर जो उस लड़की के जो दोस्त थे ना, वो सब लोग, बुरा लग रहा था उनको बहुत बुरा लग रहा था। जो लड़की हंसती रहती थी, खुश रहती थी, उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ। और उनको पता था फिर एक बार पुलिस स्टेशन जाएंगे फिर कुछ गलत होगा, सही तो यहाँ पर होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो जंग है, अपनी जो दोस्त हैं उनको, उनके दोस्तों को, ऐसा सब लोगों को कलेक्ट करने लगता है। जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, जिनके दोस्तों के साथ कुछ गलत हुआ है, जिनके पास एक चीज़ है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है हम उसको सज़ा दें, उन जैसे इंसानों को वो ढूंढता है, ढूंढने में लग जाता है। इसमें 1 साल बीत जाता है और उन लोगों ने अपनी एक गैंग बना ली थी। ये थे हमारे जंग, उनके दोस्तों की गैंग, और उस लड़की ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया था, क्योंकि वो क्यों मरने जाए, उसका फेस ख़राब हो गया तो क्या, जिसने गलती की है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। और उसने एक बारी पुलिस की हेल्प लेकर देख लिया और बर्बाद होगी उसकी ज़िंदगी। और वो तो पुलिस पे भरोसा करने वाली ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने वो जो उसने कंप्लेन किया था वो कभी दर्ज ही नहीं किया था ना। तो इसीलिए तो दिखाया जाता है सब लोगों ने एक अपनी टीम गैंग बना लिया था, सब जगह, मतलब पूरे देश में, अलग अलग शहर में, सब जगह उनके जो थे ना गैंग के लोग शामिल हो चुके थे। ये एक माफिया टीम बन चुकी थी, माफिया वाला, जो ना सीक्रेटली काम करते हैं, लेकिन माफिया से सबको पता लग गया है, माफिया वाली एक गैंग बनती है, यहाँ पर शुरू हो चुका था ये माफिया गैंग बनना। और ऐसे ही ना धीरे 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 हमारा जंग सबको संभाल रहा था, उसके दोस्त मिलकर संभाल रहे थे, सब लोग मिलकर संभाल रहे थे यहाँ पर। और हमारा जो विंग था वो भी इसमें शामिल हो चुका था, और जितने भी अल्फ़ा ओमेगा जो भी लोग हैं जुड़े हुए थे ना, कोई हैकिंग करने में एक्सपर्ट, और सब लोगों ने ट्रेनिंग ली थी कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को कैसे मतलब हर्ट करना है, वो सब उन्होंने ट्रेनिंग ले ली थी। और ये लोग सब करने लग गए थे, उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गन चलाना सीख गए थे और तलवार चलाना सीख गए थे, जो जो उनको सीखना चाहिए, बॉक्सिंग, कुंफू, कराटे, ये सब लोग सीख गए थे सब लोग। और सब लोग मिलकर क्या करते थे, जो लोग गलत करते थे, पहले शुरुआत तो उस लड़की से हुई थी, उसको इन लोगों ने लाया, उसको बहुत मारा, बहुत अधमरा करके छोड़ा। और उस लड़के ने जो किया था ना इस लड़की के साथ, उन्होंने भी वही किया उसके साथ। उसके फेस पर नहीं, उसके हाथ पैरों पर एसिड गिरा दिया, फेस पर नहीं हाथ पैरों पर गिराया, क्योंकि वो चल नहीं पाएगा। एक तो उसको बहुत
मतलब तकलीफ़ होगी, और उसकी जो पैर है वो तोड़ दिया था इन्होंने, मतलब वो चल ही नहीं पाएगा ज़िंदगी भर, ऐसा किया था। और उसको उसके पापा के पास भेज दिया था और धमकी दी थी कि किसी ने अगर किसी के साथ भी गलत करने की कोशिश की तो अंजाम यही होगा, ये हमारे गैंग का वादा है करके भेज दिया था। और ऐसा उस एक लड़के के साथ नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ हुआ था, तो किसी को शक भी नहीं होता है। तो बहुत सारे लड़कों को, मतलब लड़कियों को जो जो गलत काम करते थे, कोई किसी को बुली करता है, किसी ने किसी की वजह से सुसाइड कर लिया, ऐसा सब चीज़ें वो लोग करते थे। सब लोगों को मतलब इकट्ठा करने लग गए थे, जो इनकी मदद कर सकता है उन लोगों को, और ऐसा इनका गैंग चल पड़ा था। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। हमारा विहिंग था अभी 15 साल का, जंगचंग था 20 साल का। तो जंगचंग को उसके मॉम डैड बुलाते हैं, तो जंगचंग अपने भाई के ऊपर और अपने दोस्तों के ऊपर सारी जिम्मेदारी देकर इस गैंग की वो चला जाता है यहाँ से। और हमारे विहिंग को बहुत बुरा लगा था यार, उसका एक अपना सिर्फ वही था, उसका गगा। लेकिन उनके मॉम डैड ने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए और वारिस देने के लिए, CEO बनाने के लिए उसके गगा को अपनी कंपनी का बुला लिया। हमारे जंगचंग ने भी मना नहीं कर पाए, उसने बहुत मना किया कि विहिंग को छोड़ के कैसे आऊँ। तो उन्होंने कहा तो विहिंग तो रह ही लेगा, 5 साल तो तुम्हारे साथ रहा है, फिर रह ही लेगा कैसे भी करके। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और हमारा जो विहिंग है उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। एक तो उसके मॉम डैड उसको नहीं समझते, प्यार नहीं करते, उसका गगा उससे प्यार करता था, वो सही था, वो लोग रहते थे। हमारा विहिंग कभी कभार स्माइल करता था, खुश रहता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल खुश नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी सीजे, मतलब जिसको अपनी बड़ी बहन मानता था, उनके साथ जो बुरा हुआ ना, उसके बाद वो समझ गया था कि ये पूरी दुनिया क्रूअल है। और जो माफिया गैंग का लीडर था हमारा जंगचंग था, सेकंड लीडर हमारा विंग था। और इन लोगों ने जो स्टार्ट किया था ना सही करना, सब चीज़ों को जो गलत हो रही है वो कर रहे थे। हमारा विंग भी वहाँ पर रह कर ना अपने गगा के सारे काम संभाल रहा था, जंगचंग भी संभाल रहा था अपने जगह पर रह कर। और ऐसे ही ना ये काम चलता है। माफियाज का नाम आ चुका था और माफिया का जो है राज चल रहा था इन जगहों पर, उनके देश में। और कोई उनको मतलब बुरा नहीं बोल रहा था, सब लोग अच्छे बोल रहे थे। लेकिन जिनके बच्चों ने गलत किया था या फिर किसी ने भी गलत किया था और उनको जो सज़ा मिलती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जाता है जो ज़िंदा ही नहीं रह पाते, उन लोगों की फैमिली बहुत भड़के हुए थे इन माफिया के गैंग पर। लेकिन कोई बिगाड़ पाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तो ऐसा था। और धीरे धीरे ना सबको माफिया का जो राज चल रहा है ना इस देश पर, उसका लीडर है कौन। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि भाई मैं नहीं संभालूंगा ये सब, अब तू संभालेगा और तू ही इनका लीडर है और तू अपना नाम रिवील करेगा। फेस भले ही ना रिवील कर, पर नाम तो रिवील करेगा। तो विंग बोलता है कि ओके काका। फेस रिवील नहीं करता है हमारा विंग और अपना नाम रिवील करता है। विंग बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, उसका पूरा नाम नहीं बोला था, विंग बोल के उसने रिवील किया था कि विंग के अंडर ये सब चीज़ें होती है और यही है सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, या फिर बोलूँ कि माफिया। क्योंकि जंगचंग ने क्यों नहीं बोला था कि जंगचंग का नाम आ जाएगा ना, तो जंगचंग को बहुत सारे लोग जानते हैं, शायद शक भी हो सकता है कि जंगचंग है, क्योंकि वो ना अपनी कंपनी संभालने में लग चुका था। ऐसे ही ना 2 साल बीत चुके थे, तो उसको बहुत सारे लोग जानते थे बिजनेस फील्ड में, तो इसी वजह से ऐसा किया था। और विंग सेकंड था मास्टर उन लोगों का, तो इसीलिए विंग का नाम रिवील हुआ था विंग करके। लेकिन उसका कुछ फेस रिवील नहीं हुआ था ना, कुछ हुआ था, तो किसी को ऑब्वियस बात है पता नहीं लगने वाला था। लेकिन विंग का नाम जैसे आया ना, उसके घर वालों को भी शॉक लग गया कि हमारा बच्चा तो नहीं है, ऐसा लगा था। क्योंकि हाँ नहीं है उनका बच्चा, उनको ऐसा लगा था, क्योंकि विंग नाम के बहुत बंदे थे उनके देश में भी, लेकिन उनको क्या पता कि उनका ही बेटा है। तो छोड़ो वो सब, फिर दिखाया जाता है 2 साल तो बीत ही चुके थे। और ऐसे ही धीरे धीरे ना
3 साल बीत जाते हैं और अभी हमारा वहीं था 20 साल का। उसके मॉम डैड उसको बोल रहे थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ, कभी तो बातें नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो वहीं बोला ये ठीक है, बोलता है वो मना कर रहा था लेकिन मान ही नहीं रहे थे, 1-2 साल से पीछे ही पड़े हुए थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। तो वहीं घर आता है, अपने घर आता है और वो अपने मॉम डैड से ना कुछ बात करता है ना कुछ करता है, जस्ट उनको ग्रीट करता है, अपने रूम में चला जाता है और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शांत था एकदम, ना मुस्कुराहट, ना गुस्सा, ना प्यार, ना कुछ। और ये हालत देखकर अपने बेटे की उन लोगों को टेंशन हो गई कि हमारा बेटा ऐसा कैसे हो गया, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वहीं की वो स्माइल कहाँ चली गई, जो वो हंसा था, वो जो खुशी वाला फेस था वो कहाँ चला गया। जंगल को भी टेंशन हो रही थी। हमारे लांसान को जैसे ही पता लगा ना कि उसका विहिंग आया है, वो दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचता है हमारे विहिंग के घर। तो उसकी जो आंट है, वो आंट बोलता है, क्योंकि जो मैडम यू हैं और लायन है वो दोनों दोस्त हैं, तो इसलिए आंट बोलता है और कहता है कि आंट विहिंग आ गया। तो वो बोलते हैं कि हाँ आ गया बोलते हैं। तो हमारा लांसान ना दौड़ के विहिंग के रूम में जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर घुस जाता है और विहिंग को देखता है। विहिंग ना वहाँ पर बैठ कर ना स्मोक कर रहा था। तो लांसन की देख कर शॉक करके था विहिंग। तो विहिंग ना उसकी तरफ देखता है और ना कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता है। और हमारा लांसन बोलता है कि विहिंग तुम आ गए, तुम कैसे थे वहाँ पर, तुमने तो कभी मुझसे बातें नहीं की, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था तुम्हें पता है, और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। हाँ मुझे बताइए, अभी आए हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम खुश थे ना वहाँ पर, तुम क्या मुझसे बातें भी करना भूल गए, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, तुम मुझे भूल गए विहिंग। तो विहिंग ना उसकी तरफ देखता है और कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ लांसान। तो लांसान बोला लेकिन क्यों भी, हम इतने सालों बाद मिले हैं, मुझे तुमसे बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। तो विहिंग बोलता कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ ना यहाँ से, मैंने बोला आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जाओ यहाँ से बोलता है और वो ना सिगरेट पी रहा था। तो हमारा लांसान बोलता है विहिंग ऐसा क्या करते हो, देखो मैं तो हर रोज़ वेट करता था कि तुम अभी कॉल करोगे, ये बोलोगे वो बोलोगे, मुझसे बातें करोगे, लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। और विहिंग तुम क्या मुझे याद नहीं करते थे। तो विहिंग बोलता कि मैंने बोला तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम कौन हो आखिरकार। हाँ मुझे पता है मेरे डैड के सेक्रेटरी के बेटे हो, उससे ज़्यादा कौन हो तुम। तो हमारा लांसान होता है विहिंग ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम दोनों दोस्त नहीं थे क्या। तो विहिंग बोलता है कि दोस्त क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता है, आई डोंट नो, जाओ यहाँ से तुम। तो लांसान बोलता है कि ऐसा क्या करते हो विहिंग, हाँ मुझे पता है मैंने तुमसे बातें नहीं की इतने टाइम से, तुमसे मिलने नहीं गया, इसी वजह से नाराज़ हो ना, सॉरी ना विहिंग। तो विहिंग बोलता है कि सॉरी माय फुट, जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, कौन हो तुम। हाँ मुझे सिर्फ पता है तुम्हारा नाम लांसान है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, आई डोंट नो हु आर यू। तो हमारा लांसान बताइए विहिंग मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हो तुम, एक बार शांति से मेरे साथ बात भी नहीं कर सकते तुम। तो हमारा विहिंग बोलता कि मुझे नहीं करना है बात तुमसे, तो जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, ना किसी से हंसी से बात करना है या फिर कुछ, मुझे ये सब बकवास चीज़ें लगती है, किसी के साथ स्माइल करके बातें करो, किसी पर गुस्सा करो, क्या करो, आई डोंट लाइक इट, सो यू कैन गो। तो हमारा लांसान बोलता कि विहिंग एक बार मेरी बात तो सुन लो ना, बोलता है और ना उसके पास जाता है, उसके हाथों को टच करता है। तो विहिंग बोलता है कि जाओ यहाँ से, बोलता है अपने हाथ झटक देता है। लांसान ना थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है कि विहिंग क्या हो क्या तुम्हें, मैं कितनी बारी तुम्हारे काका को कॉल करता था तुमसे बात करने के लिए, तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे, और फिर काका यहाँ पर आके फिर मैंने तुम्हारा नंबर मांगा उनसे, उन्होंने दिया, मैंने बहुत सारे कॉल किए, बहुत सारी मैसेज की तुमसे बात करने के लिए, तुम तो बात ही नहीं करते थे मुझसे। तो हमारा विहिंग बोलता कि तो क्या हो गया,
बचपन की दोस्ती थी ना वो, और कुछ तो नहीं था ना, जाओ यहाँ से बोलता है। तो लैंसन ना रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसकी जो मॉम है ना विंग की, उन्होंने सब देखा था कि लैंसन को कैसे विंग ने धक्का दिया, कैसे बात हुई। और मैडम यू जानती थी कि लैंसन के दिल में विंग के लिए क्या है, वो जानती थी। कोई भी लैंसन को देखकर बता देगा उसकी आंखों में किसके लिए मोहब्बत, प्यार या फिर क्या है। तो मैडम यू बोलते कि विंग, तुम्हें उससे ऐसे तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए कितना तड़पता था, तुम्हें पता है। वो कॉल करता था तुम्हारे गगा को, तुम इनकार कर देते थे, वो उदास हो जाता था। मैं भी जानती हूँ उसे। तुम्हारे जाने के बाद उसने एक दोस्त तक नहीं बनाया। उसके लाइफ में ना कोई है, कोई भी नहीं, ना उसका दोस्त, ना कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, सिर्फ तुम थे यहाँ पर ना होकर भी। और तुम उसे इतना बुरा बोल सकते हो, मैंने सोचा नहीं था भी नहीं। उसके साथ एक बार बात कर लेते तो क्या हो जाता तुम्हारा। तो हमारा विंग बोलता कि मॉम, आपने मुझसे कभी प्यार नहीं जताया और अभी क्यों नाराज़गी जता रहे हो। तो मैडम क्यों बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम पर कभी प्यार नहीं जताया, लेकिन प्यार भी करती हूँ तुमसे, तुम्हारी मॉम हूँ। प्यार क्यों नहीं जताया तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे डैड को मेरी ज़रूरत थी, हमारी कंपनी को मेरी ज़रूरत थी, तो मैं उसमें लग गई, तुम्हें टाइम नहीं दे पाई। तुम्हारे गर्लफ्रेंड को बोलते थे ना तुमसे बात करना है हमें, लेकिन तुम बात करते थे बिल्कुल नहीं। हम क्या करते, एक दो बारी तुमसे मिलने भी गए, तुम मिले हमसे। तो हमारा विंग बोलता कि मॉम रहने दो ये सब, मुझे कुछ नहीं सुना है, और आप यहाँ पर क्यों आए थे। तो उसकी मॉम बोलती कि ये लो तुम्हारे लिए खाना लाई थी, बोलते हैं, और वहाँ पर पटक देती हैं और चली जाती हैं खाने को। तो हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि अभी मुझे सब लोग प्यार जता रहे हैं, जब प्यार की ज़रूरत थी किसी ने नहीं जताया, बोलता है अपने मन में। और उसका जो कोल्ड फेस था, कोल्ड ही था। और हमारा जो लैंसन है ना वो रोते हुए अपने घर चला आता है। अपने घर में बैठ कर अपने रूम में वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर उसके एक काका आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो लैंसन बोलता है कि काका वो मुझसे बात तक नहीं किया, उसने बोला कि वो मुझे जानता ही नहीं है। मैं उतने टाइम से उसका वेट कर रहा था ना, उससे कब मिलूँगा, कब देखूँगा, कब बात करूँगा, और वो मुझसे अच्छी तरीके से बात तक नहीं करता है। क्यों गगा, मैंने क्या किया। तो सिचैन बोलते हैं कि देखो तुम्हें पता है ना वो अकेले रहा है, कुछ टाइम तक नहीं गगा के साथ रहा था, फिर अकेले रहा है, उसको कोई अटैचमेंट किसी से नहीं हुई है अभी तक, तो शायद वो शांत हो चुका है, चुप हो चुका है। और मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो ना। तो हमारा लैंसन बोलता कि हाँ गगा बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो किसी और के पास मैं कभी दोस्ती तक करने नहीं गया, उसी का वेट कर रहा था, मैंने बोला था उसे ना, तो क्यों उसने ऐसा किया। तो सिचैन बोलता है कि देखो तुम एक इंसान को प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो उसके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको तुम अपनाओगे, लेकिन उसकी जो बुरी आदतें हैं, जो उसके अंदर बुरी चीज़ें हैं, उसको भी तो तुम्हें अपनाना पड़ेगा। सिर्फ उसकी अच्छाइयों को प्यार करना प्यार नहीं होता, उसकी बुराइयों को भी तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो हमारा लैंसन बोलता है कि हाँ गगा मैं समझता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो जितना बुरा हो जितना अच्छा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे मेरा प्यार चाहिए, मेरा विंग चाहिए, मुझे मेरे विंग को देखना है, जैसे वो पहले हंसता था वैसे, जैसे वो खुश होता था वैसे। आज मैंने उसे कोल्ड था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना हंस रहा था, ना रो रहा था, ना गुस्सा दिखा रहा था, नहीं गुस्सा भी कर रहा था लेकिन फेस में एक्सप्रेशन ही नहीं थे, कुछ नहीं था उसके अंदर, जैसे कि मेरा विंग अंदर से टूट चुका है, खाली हो चुका है, गगा बोलता है। तो मेरी सिचैन बोलता है कि तुम्हारे विंग को तुम्हें ही फिर से स्माइल करना सिखाना होगा, फिर से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सिखाना होगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है कि ठीक है गगा मैं अपने विंग के लिए कुछ भी करूँगा, बोलता है। और हमारे सिचैन है ना अपने हॉस्पिटल जाते हैं, वो डॉक्टर थे, तो वहाँ पर हमारा जंक्शन आता है। तो हमारे सिचैन बोलता है कि अभी तुम ठीक हो। तो जंक्शन बोलता कि बिल्कुल नहीं, मुझे वही सब गुस्सा आता है, अगर मेरे हिसाब से कोई काम नहीं होता है
मुझे जो चीज़ चाहिए चाहिए होती है, अगर मुझे नहीं मिली तो सबको मैं पता नहीं क्या करूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है सिचैन, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सिचैन बोलता है कि इतने टाइम से तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मैंने बोला था तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ हो गई है कि बचपन से तुमने देखा है ना, तुम्हारी मॉम जैसी थी वैसे तुम हो चुके हो। मतलब तुम्हारी मॉम को जो चाहिए था ऐसे टाइप की थिंकिंग तुम्हारी भी हो चुकी है तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर तुम्हें, और अभी तुम उसको ठीक करना चाहते हो तो उसमें टाइम तो लगेगा ना जंगचंग। तो जंगचंग बोलता है कि लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आती है और मुझे नहीं मिलती है, मैं पागल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस चीज़ को ख़राब कर दूँगा लेकिन किसी और को नहीं दूँगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने किया भी है बहुत सारी चीज़ें। मतलब मेरी जो कौन सी एक डील थी वो मुझे नहीं मिली तो मैं बौखला गया बहुत ज़्यादा और डील को ही बर्बाद कर दिया मैंने। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारा। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि हाँ तुम मेरे डॉक्टर हो ना, बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बोलते हैं। क्योंकि हमारे जो सिचैन थे वो साइकेट्रिस्ट थे, तो हमारा जंगचंग अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था यहाँ पर और कुछ टाइम से उसका इलाज चल रहा था। क्योंकि हमारे सिचैन ने उसको नोटिस कर लिया था कि वो बहुत हाइपर होता था, तो उसने बोला था कि मेरे साथ तुम आओगे मेरे हॉस्पिटल और मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो जंगचंग ने हाँ बोला था। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसको कौन सा क्या है, मतलब सिचैन ने बोला था हाँ तो हाँ। और यहाँ पर ऐसे बातें हो रही थी तो सिचैन के पास ना उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं कि सिचैन मैंने बोला था ना तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तुम फिर हॉस्पिटल चले गए। तो सिचैन बोलते हैं डैड मुझे नहीं जाना है डेट पर। तो हमारा जंगचंग ये सुनकर उसके आंखों में खून उतर आया था भाई, बहुत गुस्से में था। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है डैड बाद में मिल लूँगा कोई भी है, बोलता है और कॉल कट कर देता है। तो हमारा जो जंगचंग है वो ना सिचैन को ना दीवार पर सडन पिन कर देता है। और ये ना ओमेगा वर्ड से इफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा विंग अल्फा है, जंगचंग अल्फा है और सिचैन और लांसन ओमेगा है। मैंने नहीं बताया था तो बता दिया। तो हमारा जो सिचैन है ना वो देखता है कि जंगचंग ना बहुत गुस्से में है, उसको दीवार पर पिन कर दिया है। तो हमारे सिचैन बोला क्या कर रहे हो जंगचंग। तो जंगचंग बोला तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाओगे। तो सिचैन बोलता कि डैड ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा। तो हमारा जंगचंग बोला तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओगे। तो हमारे सिचैन बोलते व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो हमारे जंगचंग बोलता कि इसका क्या मतलब है, तुमने ये पूछा ना, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो ये तुम्हारी जो थेरेपी है या जो भी है तुम करते हो उस चीज़ में आ गया करवाने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। नहीं तो मैं क्यों आता, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे पास रहने के लिए मैं आ रहा था और तुमने जो जो बोला मैं कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, दवाइयाँ खा रहा था, शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी शांत तो मैं नहीं रहूँगा, बोलता है जंगचंग। उसको ना किस करता है बहुत रफली। तो हमारे सिचैन ना उसको खुद से दूर करते हैं और कहते हैं जंगचंग तुम पागल हो चुके हो। तो जंगचंग बोलते कि हाँ पागल हो चुका हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो। तो सिचैन बोलते हैं जंगचंग ये बकवास करना बंद करो, बोलते हैं। और वो ना बाहर आ जाते हैं अपने कैबिन से और वो सोच रहे थे कि क्या जंगचंग मुझे प्यार करता है। अरे यार कैसे अब बवाल हो जाएगा, घर में पता लगा तो डैड को तो लगता है कि ये जंगचंग और उसका भाई विंग बहुत मतलब अच्छे कैरेक्टर के नहीं है, ये बवाल होगा, डैडा नहीं मानेंगे। और यहाँ पर सुनिए आप, हमारे सिचैन को ये परवाह नहीं है कि जंगचंग उसको प्यार करता है, उसको ये फ़र्क पड़ रहा है कि उसके डैडा नहीं मानेंगे। इसका मतलब सिचैन भी उसे पसंद करते हैं ना, नहीं है उनकी तरफ से। तो हमारे सिचैन सोच रहे थे कि यार मैं क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स को कितना देर तक छुपाऊँगा। उसने जब किस किया, हाय मैं सोचना भी नहीं चाहता, मेरी बॉडी काँप जाती है, हो रहे थे। उसके बाद वो ना वहाँ से चले जाते हैं, जंगचंग भी चला जाता है और जंगचंग का माथा ठनका हुआ था यार कि किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाएगा, उसको मैं उठवा ना लूँ वहाँ से, ऐसा वाला सीन था उसका। तो हमारे जो सिचैन है ना वो ब्लाइंड डेट पर अगले दिन जाते हैं, हमारा जंगचंग उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। और जैसे ही ना वो ब्लाइंड डेट करने के लिए जाते हैं एक
कैफ़े में, वहाँ की लाइट गुल कर देते हैं हमारा जंगचंग, और अचानक सडन सब कुछ अंधेरा हो गया था, तो किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। और हमारा जंगचंग आता है, सिचेन का हाथ पकड़ता है, उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और सिचेन को ना अपने कार में पुश कर देता है, और वो ड्राइव करते हुए ना एक जगह पर ले आता है, एक घर के सामने। उसी का घर था, सीक्रेट हाउस था उसका। वहाँ पर लाता है सिचेन को, और सिचेन बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। एक हाथ से सिचेन का दोनों हाथ पकड़ा हुआ था, एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। बहुत गुस्से में था जंगचंग, और जंगचंग बोल रहा था कि तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गए, मैंने मना किया था ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोला था ना, तुम समझते क्यों नहीं हो। तो सिचेन बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो जंगचंग, डाटा को पता लगा तो क्या होगा। तो जंगचंग बोलता है कि तुम्हारे डाटा को पता लगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बोलता है। और वो घर में लेकर जाता है उसको, और अपने घर में लेकर जाता है उसको, अपने रूम में पटकता है बेड पर, और कहता है कि तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, बेबी तुम मेरे हो ना, तुम समझते क्यों नहीं हो, आई लव यू। तो सिचेन बोले जंगचंग देखो, शांत हो जाओ, देखो मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, कुछ कर तो नहीं रहा था ना। तो हमारा जंगचंग भी लगे तुम कुछ करने वाले थे, और वो ना सिचेन के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था, और सिचेन को ना किस करने लगता है, और कुछ टाइम तक किस करता है। उसके बाद हमारे जो सिचेन है ना, वो ना जंगचंग को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ठहरे ओमेगा भाई, और जंगचंग अल्फ़ा होकर भी इतना ज़्यादा मतलब बॉक्सिंग सिखाता है, ये क्या था वो क्या था, बहुत सारी चीज़ें की थी, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो हमारा जंगचंग ना दूर होता है सिचेन से और कहता कि तुम यहाँ पर रहोगी मेरे पास, और मैं तुम्हारे मॉम डैड को मैसेज पहुँचा दूँगा कि तुम कहीं पर अपने काम की वजह से गए। जब तक तुम मेरे नहीं हो जाते ना, तब तक तुम यहीं पर रहोगे बेबी बोलता है, और रूम लॉक कर देता है और चला जाता है बाहर। और हमारे सिचेन अपना सिर पकड़ कर बैठे हुए थे कि ये कौन सा इंसान से मेरा पाला पड़ गया। यहाँ पर ना हमारे सिचेन भी जंगचंग को पसंद करते थे, जब से ये दोनों एक साथ थे, मतलब बचपन से जब से ये दोनों एक साथ पढ़ाई करने जाते थे। जब जंगचंग दूर गया था उनसे, उनको भी बुरा लगा था, और फिर भी ये लोग बातें करते थे मोबाइल पर। जब हमारे सिचेन ने जंगचंग को नोटिस किया, उसका टेम्पर देखा, उसके बाद उसको लगा कि इसका इलाज करना चाहिए, तो उसने बोला। उसके बाद हमारा जो सिचेन है ना, वो सोच रहा था कि इस बंदे से मैं प्यार करता हूँ, ये साइको बंदा है, मेरे डैड तो मानने वाले नहीं है, मैं क्या करूँ बोल के सोच रहे थे। और उनके सामने बवाल हो गया, मतलब जंगचंग ने उनको सडन किस कर लिया और अपना प्यार का इजहार कर दिया। वो हाँ बोले ना बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ना तो नहीं बोलने वाले थे, लेकिन हाँ कैसे बोले, उनके डैड तो कभी मानने वाले नहीं हैं शादी के लिए इन दोनों के। तो इसीलिए वो ब्लाइंड डेट पर भेजे थे उनके डैड, तो वो गए थे मना करने, लेकिन जंगचंग का फरा हाई हो गया और पकड़ के ले आया। तो सिचेन ये सब सोच रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो लांजन था ना, वो विंग से मिलने जाता था। विंग उसको फुल्ली इग्नोर करता था, कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं करता था। तो हमारा जो लांजन है वो ना विंग के लिए उसका फेवरेट फूड बना कर लेकर जाता था। जंगचंग से उसने पूछ रखा था कि विंग को क्या क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब कुछ बना कर लेकर जाता था। विंग बहुत रूड बिहेव करता था, खाना खाता भी नहीं था, फेंक देता था, या फिर कुछ बुरा ही बिहेव करता था। लांजन को कभी खुद से दूर कर देता था, धक्का दे देता था, निकलो बोलता था, ये बोलता था, यहाँ से चले जाओ बोलता था, बहुत गुस्सा करता था, उसका टेम्पर बहुत हाई रहता था। तो हमारे लांजन को बुरा भी बहुत लग रहा था। विंग जब स्मोक करता था, लांजन रोकता था कि स्मोक मत करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन विंग बोलता था मेरी लाइफ मेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी बोलता था, वो करता था। और वो पता नहीं क्या सोच रहा था हमारा विंग कि लांजन के प्यार को ही अवॉइड कर रहा था। वो लांजन जितनी भी केयर दिखाता था वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। लांजन कभी कभार उसके लिए रोजेस लाता था क्योंकि विंग के फेवरेट थे। विंग किसी को बताता नहीं था, लेकिन उसके जगह को तो पता ही है, तो वो लाता था। तो हमारे लांजन के सामने ही उस गुलाब को ना ऐसे मरोड़ कर ना फेंक देता था। बहुत सारी चीज़ें करता था, उसके खाने को, उसके हाथ के खाने को वो फेंक देता था उसके सामने। बहुत सारी चीज़ें वो करता था उसके साथ।
रूड बिहेव करता था, उसको अपने रूम से निकाल देता था, बहुत गुस्सा करता था। लेकिन लैंसन उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसकी अच्छाइयाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो बुराइयाँ भी करनी पड़ेगी बोल के उसे पता था। और हमारे लैंसन को विहिंग की उस डांट से भी प्यार था, क्योंकि विहिंग उसको डांट तो रहा है ना, उसको एक तरीके से जता तो रहा है ना कि वो गुस्सा कर सकता है मुझ पर बोल के वो हैप्पी था। कैसे भी करके ये सब चल रहा था धीरे धीरे। और हमारे जंगजंग ने बोल दिया था कि सचैन को कोई और जगह पर काम था तो वो गए हैं कुछ टाइम के लिए। और हमारा जो लैंसन था जितने भी एफर्ट लगाता था ना वो सबको दिखता था, सबको सिवाय हमारे विहिंग को, या फिर विहिंग को दिखता था और फिर भी नज़रअंदाज करता था, पता नहीं। तो जो जियांग फेंगमिया है और कुरैन है ये दोनों बात करते हैं। हमारे कुरैन को सच में विहिंग और जंगजंग ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उनका बच्चे को पसंद था विहिंग, तो उनको पता था। तो ये दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का इंगेजमेंट करवा देते हैं, फिर शादी करवा देंगे। और जो मैडम लायन और यू थी ना, ये दोनों भी दोस्त थी, तो इन दोनों को भी कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, बच्चा पसंद करता है और दूसरे बच्चे को तो पसंद करते हैं तो शादी कर लो। और मैडम यू को पता था कि उनके बेटे विहिंग को कोई बदल सकता है, उसको सही रास्ते पर ला सकता है तो सिर्फ वो लैंसन है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में देखा था कि लैंसन ना वो एक शब्द भी नहीं बोलता था विहिंग को, कंप्लेन बिल्कुल नहीं करता था। विहिंग जैसा बोले वो वैसा करता था, उससे डांट खाता था, उसको अपना सिर्फ प्यार जताता और कुछ नहीं। तो ऐसे ही इनका रिश्ता तय हो जाता है और दिखाया जाता है कि हमारा विहिंग ना घर में था, तो वहाँ पर ना लायन फैमिली और जियांग फैमिली दोनों बैठे हुए थे, लैंसन भी था और जंगजंग और सिचेन नहीं थी यहाँ पर, लेकिन ये लोग थे। तो जियांग फेंगमिया बोलते हैं कि तुम्हारी शादी मैं लैंसन से करवाऊँगा, तुम्हारा इंगेजमेंट होने वाला है। तो विहिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना है किसी से इंगेजमेंट। तो फेंगमिया बोलता है तुम्हें करनी पड़ेगी, हमने चूज़ कर लिया है तुम्हारे लिए तुम्हारा निकाह। तो विहिंग बोलता है कि मैं नहीं करने वाला, और वो ना गुस्से में वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। तो लैंसन जाता है उसके पीछे सबको बोल कर कि मैं बात करके आता हूँ। और वो जैसे ही रूम में जाता है ना, विहिंग को पता था कि लैंसन उसके पीछे आएगा। दरवाज़ा बंद करता है विहिंग, लैंसन को ना दीवार। विहिंग कहता है कि तुम्हें आखिरकार मुझसे चाहिए क्या? मैं तुम्हें कब से अवॉइड किए जा रहा हूँ, तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं लग रहा है क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू। तो हमारा लैंसन ना स्माइल करते हुए बोलता है कि विहिंग मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है विहिंग। तो विहिंग बोलता है कि काफ़ी है, बोलता है और ना उसने दीवार में पिन किया हुआ था लैंसन को, और लैंसन के जो दोनों हाथ थे ना उसने एक ही हाथ से पकड़ा हुआ था, तो उसके हाथ को ना ऐसे दबा देता है। तो लैंसन को दर्द हो रहा था, उसको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी लैंसन बोलता कि विहिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विहिंग बोलता कि तुम्हें मैं जितना टॉर्चर करना चाहूँ कर सकता हूँ ना, तुम ना नहीं बोलोगे ना? तो लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, ना नहीं बोलूँगा। तो हमारा विहिंग बोलता कि मैं पार्टीज़ करने जाऊँ, स्मोकिंग करूँ तुम्हारे सामने, तुम ना नहीं बोलोगे ना? तो लैंसन बोलता है ना नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हें मारूँ, गुस्सा करूँ, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहूँ, तुम मना नहीं करोगे ना? तो लैंसन बोलता है कि नहीं करूँगा। तो विहिंग बोलता है कि मैं ये हमारी शादी से पहले करना चाहूँ, तुम मना नहीं करोगे ना? तुम मेरे साथ एक घर में जाओगे, मेरे घर में, जहाँ पर हम दोनों रहेंगे बिना शादी के। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ हर नाइट बिताओगे, मैं तुम्हें यूज़ करूँगा, बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ ना? तो लैंसन बोलता कि हाँ। तो वहीं शॉक्ड में था कि क्यों यार, हाँ क्यों बोल रहा है? उसके फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, लेकिन वो अंदर से शॉक था। और वो बोल रहा कि लैंसन मैंने अगर तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ तो फिर भी मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो लैंसन बोलता कि हाँ। तो विहिंग बोलता है कि मैं अगर बोलूँ कि जो माफिया है विहिंग वो मैं हूँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? तो लैंसन बोलता है कि हाँ। तो विहिंग ना उससे दूर होता है, गन निकाल लेता है, लोड करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँ
फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? तो लांसन बोलता कि हाँ, बोलता है। तो विंग बोलता कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, और तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? हाँ 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 हाँ, तुमने सुना ना, मैं माफिया हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करूँगा, तुम्हें मारूँगा, तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, वो भी बिना शादी के, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते रहोगे? तो लांसन बोलता कि हाँ। तो विंग बोलता है कि तुम मुझे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी एक्सेप्ट करोगे, इसका मतलब तुम अपनी फैमिली को कन्विंस करोगे कि तुम बिना शादी के मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे डैडा हाँ बोले ना बोले, फिर भी तुम मेरे साथ आकर रहोगे मेरे इस घर में, और मुझे सर्व करोगे खुद को। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ। तो यहाँ पर विंग का दिमाग ठनक गया था यार कि ये कैसा इंसान है। लांसन को वो जितना जानता था ना, अभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी ये मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों है? हाँ, मुझसे प्यार करता है, मुझे भी पता है, लेकिन इतना प्यार क्यों करता है मुझसे कि मुझे इतनी सारी बुरी आदतों के साथ अपनाना चाहता है। और लांसन, मैं लोगों का मर्डर करता हूँ, फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो लांसन बोलता है कि हाँ विंग, मैं करूँगा। तो विंग बोलता है कि क्यों करोगे इतना प्यार मुझसे? तो लांसन बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखता ही नहीं है, मुझे तुम ही दिखते हो मेरी ज़िंदगी में। तुम जो कुछ भी करो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी अच्छाइयों के साथ बुराइयों के साथ, तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन विंग, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे हेट करते हो, एक तरीके से पसंद बिल्कुल नहीं करते हो। उस हेट के कारण मेरी एक बात मानोगे? मुझसे जो नफ़रत करते हो या फिर मुझे जो पसंद नहीं करते हो, उस वजह से मेरी एक बात मानोगे? बचपन में हमारी जो दोस्ती थी, उस वजह से मेरी एक बात मानोगे? तो विंग बोलता कि क्या यही ना कि मैं तुमसे शादी करके ये सब करूँ? तो लांसन बोलता कि नहीं, कि तुम हाँ मुझे यूज़ करोगे, मेरे साथ इंटीमेट होगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा किसी और उनके पास जाओगे नहीं। अगर तुम कहे ना किसी और को तुमने उस तरीके से छुआ जिस तरीके से तुम मुझे छूते हो, आई स्वेयर मैं मार डालूँगा खुद को, बोलता है। और ना वो वहाँ से चला जाता है। और विंग के हाथ ना वो सेक कर रहे थे, वो काँप रहा था विंग, उसका हाथ काँप रहा था कि क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं किसी और के पास गया तो तुम खुद को क्यों मारोगे? वो ऐसा सोच रहा था, और सोच रहा था कि तुम एक ओमेगा के लिए तो अपनी इज्जत सब कुछ होता है ना, तुमने तुम्हारी इज्जत भी मेरे नाम कर दी, वो भी बिना शादी के, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो लांसन है ना, वो नीचे आता है और वो बोलता है कि मैं विंग के साथ उसी के घर में रहूँगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वो लोग कहते कि हाँ, शादी के बाद तुम दोनों एक साथ ही रहोगे ना? तो लांसन बोलता है कि नहीं, शादी से पहले। तो कुरैन बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे, शादी से पहले कैसे रह सकते हो तुम दोनों एक साथ? तो लांसन बोलता है कि प्लीज़ डैडा। तो उसके डैडा बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो लांसन। तो लांसन बोलता है कि मैं सिर्फ मेरे प्यार के साथ रहना चाहता हूँ डैडा। तो कुरैन बोलता है कि तुम उसके साथ रहोगे और उसने तुमसे शादी नहीं की, तुम्हें अपनाया नहीं, तो क्या करोगे? लांसन कहता है कि कुछ नहीं डैडा, वो मुझे अपनाएगा, मुझे पता है, वो भी मुझसे प्यार करता है, गुस्सा करता है। तो कुरैन बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो लांसन, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं डैडा, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है। तो हमारे कुरैन बोलता है कि लांसन तुम पागल हो चुके हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम उसके साथ एक ही घर में नहीं रह सकते बिना शादी के। तो हमारा लांसन बोलता है कि डैडा
मैं रहूँगा उसके साथ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको छोड़कर नहीं जा सकता मैं। तो कुरैन बोलता कि उसके साथ रहना है ना तुम्हें, तो तुम्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे जो फहमिया हैं वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो कुरैन। तो कुरैन बोलता है कि और क्या बोलूँ मैं, ये क्या बोल रहा है, आप सुन रहे हो ना, ये बोल रहा है कि एक ओमेगा होकर अल्फ़ा के साथ बिना शादी के एक ही घर में रहेगा। तो फहमिया बोलता है कि मैं मेरे बेटे से बात करूँगा, शादी के बाद ही तुम दोनों एक साथ रहोगे। तो हसन बोलता है कि नहीं अंकल, उसने ऐसा बोला है और मेरे विंग ने जो बोला है मैं वो करूँगा। तो वो बोलते हैं कि तुम सच में पागल हो चुके हो क्या लाहसान मेरे बेटे के प्यार में, बोलते हैं फहमिया। तो लाहसान बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो जो बोले मैं करूँगा। तो जो फहमिया है वो बोलता है कि तुम उसको अपनाओगे, उससे प्यार करोगे, उसके साथ रहोगे, लेकिन वो नहीं अपनाया तुम्हें, तो तुम्हें छोड़ दिया तो क्या करोगे। तो लाहसन बोलता है कि मेरा विंग मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है ना अंकल, बोलता है। तो वो सब लोग समझा रहे थे, विंग के मॉम डैड, लाहसन के मॉम डैड उसे समझा रहे थे कि नहीं, वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन लाहसन बोल रहा था कि नहीं, मुझे मेरे प्यार पर यकीन है, मेरा विंग मुझसे ही प्यार करता है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, बोलता है। और कहता है कि मैं मेरे विंग के साथ रहूँगा, बोलता है। उसने अपना फैसला सुना दिया था। कुरैन गुस्से में, फहमिया भी गुस्से में थे अपने बेटे की हरकत की वजह से। और वो बोलता है कि लाहसन तुम नहीं रहोगे उसके साथ। तो लाहसन बोलता है कि नहीं, मैं रहूँगा उसके साथ, मुझे ये मौका मिला है अपने प्यार को अपना बनाने का, मैं नहीं छोड़ सकता, बोलता है। तो सब लोग हमारे लाहसन के ऊपर चढ़े हुए थे कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, लेकिन लाहसन मानने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब हमारा विंग ऊपर खड़े होकर देख रहा था और हमारा विंग सोच रहा था कि इतना प्यार मुझसे क्यों करते हो तुम, बोल के सोच रहा था। तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब सच में ये दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे तो क्या होगा, हमारा विंग एक्सेप्ट करेगा लाहसन को, और हमारे सचैन और जंगफंग के बीच में क्या हो रहा होगा, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये ना पहला पार्ट है वन शॉट का, और एक पार्ट आएगा उसके बाद ये स्टोरी एंड होगी। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग ना लाइक करना, 15 लोगों का लाइक अगर आ गया इस वीडियो में तो मैं वीडियो डाल दूँगी नेक्स्ट वाला, नहीं तो जब 15 लाइक होंगे इस वीडियो में तभी मैं डालूँगी नेक्स्ट पार्ट, नहीं तो नहीं डालूँगी। तो 15 लाइक्स तो आने ही चाहिए, ओके ठीक है। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मनीषा। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट ज़रूर करना आप सब लोग, और लाइक ज़रूर करना। 15 लाइक हुए तो मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँगी, नहीं तो नहीं डालने वाली। और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट पार्ट में, या फिर कहूँगी लास्ट पार्ट में। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।